वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए 19 मई है और आज हम देखेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपका डेली करंट अफेयर्स तो साथियों मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड होता है, तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों। हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो साथियों। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का मॉर्निंग मोटिवेशन देख लेते हैं। देखिए साथियों, हर जो है छोटा बदलाव बड़ा कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी कि साथियों, आपका जो छोटा सा बदलाव, छोटा सा चेंज है, आपका छोटी सी जो आप अगर अपनी आदत बदलते हैं तो ये जो है एक बड़ी बदलाव की ओर जो है बड़ा कामयाबी का एक हिस्सा होता है। यानी कि आप छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, कुछ चीज़ें आप नए सीखते रहिए, पर प्रतिदिन डेली डेली का एक टारगेट सेट करिए, उसको आप सीखते रहिए, वही जो है आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा रूप होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो आप लोग मेहनत करते रहिए। देखते हैं आज की हमारी जबरदस्त प्लेलिस्ट क्या खास होने वाला आज के करंट अफेयर्स में। सबसे पहले डेली की तरह आपके लिए टॉप 5 न्यूज हेडलाइन आज पूरे दिन भर की हम बताएंगे। इसके बाद टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यू देखेंगे आज का हम। और क्या आप जानते हैं, आज मैं आपको हिमालय के बारे में बताऊंगा और पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिवाइज कराऊंगा आपको करंट अफेयर्स। और फटाफट करंट अफेयर्स में टॉप 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसी वीडियो में आपको बताए जाएंगे, 20 क्वेश्चन। और चर्चा में आज हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ब्रह्मास्त्र जीके में आपको जीके का ऐसा क्वेश्चन कराता हूं साथियों जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलते चलते जीके ट्रिक में एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताऊंगा। ऑलराउंडर रिवीजन कराऊंगा आपका कंप्लीट, और प्रतियोगिता रहेगी आपकी क्विज प्रतियोगिता, लास्ट में आपका कमेंट सेक्शन। तो देखिए कितना कुछ खास होने वाला है इस वीडियो में। यानी कि पूरे पूरे आपके समझ लीजिए 9 टॉपिक होते हैं। 9 टॉपिक में आपके 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल है, 20 अदर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट शामिल है करंट अफेयर्स के साथ ही जीके है, आपका ट्रिक भी है और कंप्लीट। यानी कि साथियों काफ़ी कुछ आपको यहाँ से जो है मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो में अगर अच्छा लगे तो प्यार दिखाइएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा साथियों। चलिए आज के टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। देखते हैं पहली क्या है। जीआई टैग वाले उत्पादों में यूपी दूसरे स्थान पर। पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष ए.के. जैन को नियुक्त किया गया और सिद्धारमैया को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुने गए। एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब आ जाते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं साथियों। देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। काफी चर्चा में रहा कर्नाटक विधानसभा चुनाव, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और रट लीजिए प्रश्न साथियों। सिद्धारमैया को साथियों कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ये है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। यहाँ का उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, डीके शिव कुमार को जो है यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि काफी जो है मशक्कत चली इनको सीएम और डिप्टी सीएम बनाने में, क्योंकि डीके शिव कुमार अड़े हुए थे हमको सीएम की कुर्सी चाहिए। तो जो है शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का जो है शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। अब इनका शपथ ग्रहण समारोह जो है साथियों 20 मई को होने वाला है। और कर्नाटक में आपको बता दें देवराज उर्स के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि ये जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने 1983 में 7वीं कर्नाटक विधानसभा में प्रवेश किया था और उन्होंने भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, बात यहां पर किसकी हो रही, कर्नाटक की हो रही है साथियों। कर्नाटक से रिलेटेड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। स्थापना कब हुई थी साथियों, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी कहाँ है साथियों, बेंगलुरु में है कर्नाटक की। राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। यही शपथ कर दिलवाएंगे सीएम को, और सीएम सिद्धारमैया बन गए हैं। ठीक है, सिद्धारमैया जो है अब होंगे नए सीएम। और लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की 12 सीट है। ठीक है, तो सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार जो है नए डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रमुख राज्य भी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, पिनराई विजयन है। हिमाचल प्रदेश के कौन है साथियों, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और त्रिपुरा के हैं माणिक साहा, बिहार के हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री भी आप लोग रट लीजिएगा। बाकी आपके लिए एक अलग से वीडियो मुख्यमंत्री पर एक वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। कंप्लीट लिस्ट में बताऊंगा उसमें पूरे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे पीएनबी आरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
साथियों ए के जैन को जो है PNGRB का यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का नया अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है, ए के जैन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो साथी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 के तहत जो है की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, पेट्रोलियम और उससे जो प्रोडक्ट है उसके नेचुरल गैस से संबंधित गतिविधियों में शामिल जो उपभोक्ता हैं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना जो है PNGRB का मुख्य जो है कार्य होता है। तो अब जो है PNGRB का यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए, ए के जैन बन गए साथियों। फोटो में देखिए ये है ए के जैन, ठीक है, क्लियर है ना साथियों। अब साथियों प्रश्न में किसकी बात हो रही है, अपॉइंटमेंट नियुक्तियों से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में साथियों जो टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियों है साथियों वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथी। देखिए हीरो मोटोकॉर्प के हाल ही में नए CEO बन गए हैं, उनका क्या नाम है साथियों, निरंजन गुप्ता इनका नाम है। क्या नाम है, निरंजन गुप्ता, रट लीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के नए महान्यायवादी बन गए साथियों। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। R वेंकट रमणी बन गए हैं साथियों, भारत के नए महान्यायवादी कौन बन गए हैं, R वेंकट रमणी। वेरी अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बने हैं, DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है साथियों, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। प्यारे साथियों सपोर्ट जरूर करिएगा मुझे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, अनिल चौहान। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक करके, केवल लाइक करिए और कम से कम 5 मित्रों के साथ शेयर करिए। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, कंटेंट पूरा रिसर्च किया जाता है, टाइपिंग की जाती है, बहुत कुछ होता है साथियों। आपको लगता है जो पिक्चर है मात्र 25 से 30 मिनट, उसके पीछे साथियों पूरा दिन भर की मेहनत होती है, 1-2 दिन की पूरी मेहनत होती है। पूरे सुबह से लग जाते हैं, न्यूज़पेपर से, आपका न्यूज़ चैनल से, वेबसाइट से, ऐप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसको निकालना, निचोड़ निकालना, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करना, ऐसे क्वेश्चन निकालना जो कि इंपॉर्टेंट हो। बाकी तो ऐसे बहुत से करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टॉप 10 निकालना साथियों उसमें से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं आपकी जो फेवरेट टॉपिक है, इसमें आज हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट के बारे में हालांकि कई बच्चों को पता होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूं, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में एग्जाम में आपको पता है, एक प्रश्न एग्जाम में ज्योग्राफी का जरूर पूछ लेता है। माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले आपको एक फैक्ट तो पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको कोई पूछे तो वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे इजी क्वेश्चन है और ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट चोटी। अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, तो 8,848 मीटर, लगभग 8900 मीटर। लेकिन ये वाला 8,848 मीटर ये जो है सबसे सर्वमान्य है, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। नेपाली नाम क्या है दोस्तों माउंट एवरेस्ट का, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सागर माथा नाम है साथियों। तिब्बती नाम है चोमुलुंगमा, और इसका नाम जो है साथियों भारत के एक महासर्वेक्षक जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। जो माउंट एवरेस्ट है, भारत के एक सर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट जो है नाम रखा गया है, ठीक है। आपको बता दें कि ये शिखर हिमालय की महलंगुर उपश्रेणी में स्थित है। देखिए आज मैप नहीं लगाया, जो मेरा टाइप करने वाले हैं महोदय, उन्होंने मैप नहीं, मैं बोला था मैप लगा देना, माउंट एवरेस्ट का भेजा भी था, लेकिन वो भूल गए किसी कारणवश, नहीं तो मैं मैप के साथ आपको दिखाता। अगर आप जियोग्राफी पढ़ें साथियों, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ें, अपने राज्य का भूगोल पढ़ें या वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ें, एटलस ले लीजिए, एटलस एक आता है वो ले लीजिए, अपने कमरे में, अपने रूम में जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पास में एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप, एक अपने राज्य का मैप। जब भी कोई बात आए, कोई भी राज्य की, वर्ल्ड की या कुछ भी ऐसा न्यूज में आप पढ़ें, तुरंत आप देखें, वहाँ से आप को तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैप बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग वाले उत्पादों में यूपी कौन से स्थान पर रहा है। जीआई टैग वाले प्रोडक्शन में यूपी कौन से स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है साथियों, ठीक है। जीआई टैग होता क्या है साथियों, एक जो भौगोलिक विशेष में जो कुछ एक प्रोडक्ट जो वहाँ का एक स्पेशल जो कुछ भी समझ लीजिए वहाँ का जो उत्पादन होता है, उस क्षेत्र विशेष का जो एक पहचान होती है, उसी को जो जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। जीआई का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत दिया जाता है। तो इसका संक्षिप्त रूप है और एक किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की विशिष्ट पहचान होती है, एक स्पेशल जो है उसका आइडेंटिटी होता है। ये जो टैग है कुछ उत्पाद या संकेतों के नाम पर दिया जाता है जो क्षेत्र विशेष की विशिष्टता का प्रतीक होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 सितंबर 2003 को इसकी शुरुआत
जो है की गई थी, लागू हुआ था, ठीक है ये। और आपको बता दें साथियों, 3 और 1 जनपद एक उत्पाद शिल्पों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के बाद यूपी भौगोलिक संकेतक वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में पहला जीआई टैग किसको मिला था। भारत में पहला जीआई टैग किसको मिला था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको बता देते हैं, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक गलत डाटा है साथियों, ये स्थापना नहीं हुई थी। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की 31 सीट है, ठीक है। आपको बताना उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये डाटा जो है गलत है, ठीक है, ये गलत डाटा है। अब देखते हैं साथियों प्रमुख जीआई टैग हाल ही में जो मिले हैं साथियों। जीआई टैग गुच्छी मशरूम, ये कहाँ का है साथियों, जम्मू कश्मीर का था, इसको जीआई टैग दिया गया था। नागा खीरा कहाँ का है, नागालैंड का। हापुस आम, ये महाराष्ट्र का था, इसको जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान की, और कांटेदार बैगन है तमिलनाडु का, ठीक है। ये 4 जीआई टैग, 5 जीआई टैग हाल ही में मिले हैं, इनको रट लीजिएगा। मैं करंट अफेयर्स में जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूं साथियों, ये हाल ही की होती हैं, इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते चलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग डेली नोट्स बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज से मैं एक चीज़ और शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल चीज़ें कमेंट करिए, ठीक है। उसको मैं अगले अपने वीडियो में शेयर करूँगा और पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग एक टॉपिक खुद टाइप करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो है बच्चों को नॉलेज भी मिल जाएगा आपके माध्यम से। और नाम सहित मैं बताऊंगा। तो आप कुछ भी टॉपिक, जैसे करंट अफेयर्स कोई इशू है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, जीके क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक वाइज चीज़ें आप डाल सकते हैं, उसको उठा के हम जो है पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है साथियों, एन चंद्रशेखरन को साथियों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। आपको बता दें टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेविलियर डी ला लीजन, जैसे भारत का भारत रत्न है साथियों, वैसी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर। और ये किसको दिया गया है, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और फ्रांस की यूरोप और विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को से चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार दिया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यानी फ्रेंच आर्डे नेशनल डे लीजियन द ऑनर है। यह 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन को दिया गया है। फ्रांस की कैपिटल साथियों पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। पीएम है एलिजाबेथ बोर्न। करेंसी है यूरो यहाँ की, ठीक है। चलिए अब प्रमुख पुरस्कारों से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है साथियों। इस प्रश्न में हम देखे हैं कि इसमें पुरस्कारों से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रट लीजिएगा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही प्रश्न छपते हैं। आप लोग बस रटते चलिए, वीडियो देखते रहिए, बहुत ध्यान से नोट्स बनाते चलिए। कई बच्चों का कमेंट आता है सर आपके पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स से, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप कई लोग बोलते हैं, तो कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है करंट अफेयर्स का। आप निष्फिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, आपको यहाँ से कंप्लीट करंट अफेयर्स को जो है मिल जाएगा। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल किसको कहा जाता है साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो एबेल पुरस्कार कहा जाता है, लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है साथियों शिव शंकरी को। किसको, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को। किसको दिया गया है, ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। साथियों देखिए ये मतलब रामबाण क्वेश्चन है, मतलब यही एग्जाम में छपते हैं, रट लिया करिए साथियों, मेरी बात मानिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि इंटरनेट स्पीड के मामले में बात की जाए तो दुनिया में नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है, कतर जो है साथियों। इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है कतर, ठीक है। चलिए इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म ओकला ने जो है ग्लोबल स्पीड टेस्ट एक रिपोर्ट जारी की है। ओकला जो है स्पीड टेस्ट करती है, एक वेबसाइट है जिसके तहत साथियों ग्लोबल लेवल पर एक विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें जो है साथियों ग्लोबल लेवल पर 189.98 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में कतर टॉप पर है। कतर के बाद है सेकंड नंबर पर यूएई है,
फिर मकाऊ है, फिर कुवैत है, नॉर्वे, डेनमार्क का स्थान है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस लिस्ट में 60वें नंबर पर है। पिछले साल ये 64 नंबर पर था, 64वें नंबर पर। इस साल 60 नंबर पर आ गए। 4 अंकों की छलांग जो है, 4 रैंकिंग की छलांग लगा दी है, ठीक है। और नंबर 1 पर कौन आ गया है? कतर आ गया है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट है साथियों हमारा, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एसपी हिंदुजा का साथियों हाल ही में निधन हो गया है। यह है एसपी हिंदुजा जी, ठीक है। काफी समय से बीमार चल रहे थे। 1952 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पिता हिंदुजा समूह के संस्थापक पीडी हिंदुजा के साथ बिजनेस में कदम रखा था। हिंदुजा समूह की स्थापना की अगर बात की जाए 1914 में कौन ने किया था? परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी, ठीक है। चलिए पुराना खजाना करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम देखेंगे बदले गए नाम, फिर देखेंगे 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। ये 2 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। बदले गए नाम जो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। देखिए राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम हो गया सुषमा स्वराज भवन। इस्लाम नगर का नया नाम हो गया जगदीशपुर। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नेक्स्ट टॉपिक है पुरातन खजाना में 68वां फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका फेवरेट टॉपिक है। बेस्ट फिल्म किसको मिली है? गंगूबाई कठियावाड़ी। क्वेश्चन कैसा बनता है साथियों? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? गंगूबाई कठियावाड़ी में एग्जाम में आपको छाप देना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? महिलाओं में तो मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है पुरुषों में राजकुमार राव को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है संजय लीला भंसाली को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला है अरिजीत सिंह को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला को मिला कविता सेठ को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया प्रेम चोपड़ा को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए पूरे 5 यहाँ पर जितने कितने 6 हैं पूरे इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म को रट लीजिएगा गंगूबाई कठियावाड़ी, और बेस्ट इसमें पुरुषों का बेस्ट एक्टर मिला राजकुमार राव को, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेमचंद चोपड़ा को। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके लिए मैं काफ़ी सेलेक्ट करके लेकर आता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताया करिए साथियों, हौसला बढ़ाया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नए कानून और न्याय मंत्री बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल जो है नए कानून और न्याय मंत्री जो है साथियों बन गए, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल जो है साथियों वो बन गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अर्जुन राम मेघवाल को साथियों जो है नया कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। पिछले कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय में किरण रिजिजू की जगह लेंगे वो। इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे, ठीक है। ये कानून और न्याय मंत्रालय साथियों एक कैबिनेट मंत्रालय है, इसका गठन हुआ था 1833 में, ठीक है। चलिए प्रमुख मोदी मंत्रिमंडल हम देख लेते हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है वर्तमान में। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा साथियों, इस कर्तव्य पथ के एक पॉकेट मैप का अनावरण की जिसमें इंडिया गेट परिसर के आसपास जो विभिन्न स्थलों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्थानों की जानकारी है, ठीक है। तो कर्तव्य पथ पॉकेट मैप का अनावरण किया है मोदी जी ने। पिछले साल सितंबर में साथियों राजपथ का नया नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था और इसका उद्घाटन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हिस्से के रूप में किया गया था। आपको बता दें प्रगति मैदान में 18 से 20 मई को आयोजित हो रहे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के दौरान पॉकेट मैप का अनावरण किया गया। अब फटाफट करंट अफेयर्स में हम आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं बताने वाला हूँ। पूरे दिन भर के और पुराने जो कुछ क्वेश्चन होते हैं 1-2 दिन के वो पूरा आपका रिवीजन हो जाता है। देखिए हाल ही में जो है लुडोविट ओडोर ने स्लोवाकिया देश का केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में लीबिया देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी वशादा को निष्कासित कर दिया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है, ठीक है। और हाल ही में भावेश गुप्ता को पेटीएम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में सानिका लहाने ने इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 जीता है। हाल ही में गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन नाइट इन डिजाइन लॉन्च किया है। हाल ही में असम राज्य ने बाढ़ अभ्यास हेतु जल राहत शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में तमिलनाडु राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। हमने देखा दूसरे नंबर पर कौन है, यूपी है, तो और नंबर 1 पर तमिलनाडु है।
हाल ही में भारत और बांग्लादेश स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और हाल ही में भारत एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है भारत करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में मिजोरम राज्य में उड़ने वाली नई छिपकली की प्रजाति मिली है। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मामला मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। हाल ही में नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया। हाल ही में HPCL हिमाचल प्रदेश 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। और हाल ही में भारत का पहला क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम आकाश श्रीवास्तव ने लॉन्च किया है। हाल ही में गूगल ने IIT मद्रास AI रिसर्च सेंटर में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और हाल ही में कृषि मंत्रालय ने तेलंगाना के हैदराबाद शहर में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट फटाफट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो जो है ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। ये हैं, देखिए, ठीक है। चलिए, इनका नाम है कैप्टन प्रतिमा भुल्लर। इन्होंने साथियों हाल ही में कैप्टन के पद पर पदोन्नति के बाद न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। वह पंजाब राज्य में पैदा हुई थी और दक्षिण रिचमंड हिल क्वींस में 102वें यूनिट से जुड़ी हुई है। चर्चा में देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE चर्चा में है इस समय। क्यों है? देखिए, तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और ये मुंबई में स्थित है। 1992 से स्थापित किया गया और यह देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थापना 1992 में हुई थी। NSE जो है इक्विटी, डेरिवेटिव, डेट सिक्योरिटीज और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित विभिन्न वित्तीय साधनों व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और MD और CEO आशीष कुमार चौहान। ठीक है साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये फैक्ट आपको जरूर जो है पता होने चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया गया? 18 मई को मनाया गया विश्व एड्स टीका दिवस। ठीक है, चलिए, हर साल 18 मई को ये जो है टीका जागरूकता के लिए विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह पहली बार है जब यह पहली बार 18 मई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन परीक्षण की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र जीके में साथियों हम देखेंगे आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके के जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उत्तर है जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर है गंगा डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले देश कौन से हैं? वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आर्टिकल 21A में। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, हमारा ये खत्म हो गया, ऑलराउंडर रिवीजन कर लेते हैं। पेटीएम के नए CEO बने हैं भावेश गुप्ता। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया 17 मई को। मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया भूपेंद्र यादव ने। और किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फती वशाका को निलंबित कर दिया? लीबिया को। और हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे? नरेंद्र मोदी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। किस राज्य ने बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत किया है? असम ने। और हाल ही में इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया जीता है सानिका लाहा ने। और हाल ही में अपनी किताब माई लाइफ इन डिवाइन लॉन्च किया गौरी खान ने। हाल ही में भारत का पहला क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया आकाश श्रीवास्तव ने। चलते चलते हंसी मजाक में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपको याद कराने वाला हूं। नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त भारतीय हैं साथियों, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों की पूरी लिस्ट मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ठीक है, देखिए, तो ये ट्रिक साथियों आप रट लेना। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, ये जो ट्रिक है इससे आपको पूरे भारत को, भारतीयों को जितने नोबेल पुरस्कार मिला है साथियों, वो पूरा आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। रवि सर हमारे आम ना बिके, ये लाइन याद कर लीजिए, आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय पूरे याद हो गए। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बहुत बार बनता है। रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, सर से हो गया सर चंद्रशेखर वेंकट रमण को, हरगोविंद खुराना को मिला है, हा से मारे से मदर टेरेसा,
सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम से अमर्त्य सेन, ना से वी एस नायपाल, बी से वेंकटरमन रामकृष्णन, के से कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, चलिए। और आ से अभिजीत बनर्जी को मिला था, जो 2019 में मिला था, जो भारतीय मूल के ही थे। तो एक नाम ये भी ध्यान रख लीजिएगा, वो तो इतना तो याद रहेगा। बाकी ट्रिक से रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, ये जो है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया। वीडियो को इसीलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। आज की क्विज प्रतियोगिता में आपको ये बताना है पूरा। क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, बताइएगा जल्दी जल्दी। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? जल्दी से बताइए वीडियो रोककर साथियों। चलिए बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा हरि बालकृष्णन। वेरी गुड। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। चलिए, राइट आंसर है 42वें नंबर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव बरिसु कन्नड़ दिमावा का उद्घाटन किया? किसने किया बताइए फटाफट से। नरेंद्र मोदी जी। और लास्ट है, हाल ही में एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। चलिए कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, सचिन मिश्रा क्या लिखते हैं। आप देखिए साथियों, आपका जो कमेंट है ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसी तरह मैं आपका डेली कमेंट जो है पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सचिन क्या लिखते हैं, मैं पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ और सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा है। थैंक्स सर, हर संभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। इसी तरह आप लोग मोटिवेट करते रहिए। प्रीति कुमारी, बहुत मेहनत करते हैं सर, आपका चैनल बहुत जल्दी आगे होगा, सबसे बेस्ट क्लास ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है। थैंक यू प्रीति कुमारी। नेक्स्ट है अपूर्वा पाठक, गुड मॉर्निंग सर, आई अप्रिशिएट टू योर टीचिंग स्टाइल, योर वीडियोज इज रियली हेल्पफुल टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रितेश गुप्ता, क्लास बंद मत करिएगा सर प्लीज़, आप थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत से बच्चे चैनल से जुड़ने वाले हैं। थैंक यू रितेश। और मधु लिखती हैं, सर हमेशा आपकी वॉइस ही सुनती थी, आज मैं आपको पहली बार देखी हूँ, बहुत अच्छा लगा सर। और सब जब से मैं आपका स्टार्ट हुआ चैनल तब से वीडियोस देखती हूँ सर, नोट्स भी बनाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सभी को, प्यारे बच्चों को, जितने हमारे बच्चे हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए साथियों, बहुत अच्छा लगता है साथियों। आप लोग इसी तरह से कमेंट्स करने में बताते रहिए साथियों कैसा लगता है क्लास, और आपके लिए इसी तरह साथियों मैं और बेहतर करूँगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 1000 लाइक करिए साथियों। अगर आपको लगता है कि मेहनत करता हूँ तो वीडियो को शेयर करिए कम से कम 5 मित्रों के साथ, व्यूज़ बढ़ाइए साथियों जो हमारे। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप हमारा सपोर्ट करिए, आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करूंगा मैं। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, भगवान आप लोगों को जल्दी सफल करे, यही मेरी मनोकामना है। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों, जय भारत।